शाम 5:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। मुंबई के आजाद मैदान में इसकी तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। तमाम मेजबान और मेहमान यहां पर तैयार हैं। लेकिन खबर यह है कि एकनाथ शिंदे अब तैयार हो गए और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कल तक ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्मूथ है, सब डील तय हो गई है, एकनाथ शिंदे मान गए हैं, वो एनसीपी के अजीत पवार के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे के बहुत खास नेता ने जब ऐसा बयान दिया उसके बाद कुछ कंफ्यूजन दिखा, लेकिन अब खबर मिल रही है कि एकनाथ शिंदे तैयार हो गए। शिवसेना के नेता उदय सामंत ने फडणवीस से मुलाकात के बाद बताया कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। यानी शिवसेना के निमंत्रण पत्र से जो ट्विस्ट आया था, अब उस ट्विस्ट से पर्दा हट गया है। उदय सामंत की मुलाकात के बाद अब ये साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आज शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन आप ये समझिए कि 10 से 12 दिन मुख्यमंत्री का चेहरा तय होते होते, शपथ ग्रहण होते होते लग गया। और जिस संजय शिरसाट ने आज सुबह ये कहा था कि अगर शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ नहीं लेते हैं तो शिवसेना का कोई भी नेता डिप्टी सीएम नहीं बनेगा, उसी संजय शिरसाट ने अब साफ कर दिया कि शिंदे 5:30 बजे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहब अभी कुछ ही देर में शपथ लेने जा रहे हैं। वहां से शपथ विधि होने के बाद अमित शाह साहब से उनकी मुलाकात होने वाली है। उसमें गृह मंत्री पद का और अन्य पदों का वहां निर्णय होने वाला है। और देखिए, अब आपको उदय सामंत को भी सुनवा देते हैं। उदय सामंत को सुनना इसलिए जरूरी हो जाता है कि उदय सामंत के बयान के बाद ही ऐसा लगा कि साहब पता नहीं एकनाथ शिंदे को लेकर क्या कंफ्यूजन है। सुनिए एक बार उदय सामंत को। हमारे सब 60 जो एमएलएस थे वो हम सब उसमें एक्स मंत्री थे, एमपीज थे और शिवसेना के सब पदाधिकारी थे। उन्होंने शिंदे साहब के पास मांग की थी कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का स्वीकार करना चाहिए। खुद जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो देवेंद्र जी ने भी उनको विनती की थी। अभी गिरीश महाजन भी वर्षा बंगले पे आए थे और उन्होंने ये मांग की स्वीकार करने के बाद मैं और हमारे सब सहकारी थे, हम सागर बंगलों पे गए थे। देवेंद्र जी के साथ हमारी बात हो गई। उन्होंने सिफारिश पत्र माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब के नाम का हमारे पास दिया और वो हम राजभवन लेके गए। राजभवन में प्रधान सचिव जो है प्रवीण दराड़े, उनके पास हमने वो सुपुर्द किया है। और इसलिए अभी जो चर्चाएँ चल रही थी कि क्या होगा, उसको अभी मेरे ख्याल से विराम मिला है और माननीय एकनाथ शिंदे साहब 5:30 बजे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और मुंबई में महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा था, ये भी आपको सुनना चाहिए। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अजीत पवार को ये समझ में आ गया था कि शिंदे के मन में क्या चल रहा है? क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको। अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो हंसी मजाक हुआ था ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था और उसके बाद लगा था कि सब कुछ साफ है। लेकिन उदय सामंत ने जब बयान दे दिया कि वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे तो फिर कोई शिवसेना का नेता कोई शपथ नहीं लेगा। इसको लेकर फिर कंफ्यूजन खड़ा हो गया। शिंदे की शपथ नहीं लेने की अटकलों को शिवसेना संजय शिरसाट के बयान से ही हवा। संजय शिरसाट ने आज दोपहर कहा था कि अगर शिंदे शपथ नहीं लेते तो शिवसेना का कोई भी नेता शपथ नहीं लेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शिंदे को शपथ ग्रहण के लिए मनाया जा रहा है। देखो, अब हम जा रहे हैं सीएम साहब के पास, एकनाथ शिंदे साहब के पास, और उनको मनवाएंगे भी लेंगे और शपथ के लिए तैयार भी करेंगे और उनके शपथ के वक्त हम सब उपस्थित भी रहेंगे। सर, एनसीपी ने जो पत्र छापा है उसमें एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है इनविटेशन में, क्या कहना चाहिए? अरे वो उनके पार्टी लेवल का इन्विटेशन है। उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या देना है वो उनके जानते हैं। और हमने जो छापा है वो ओवरऑल सबका मिलकर छापा है। हमने महायुति बोल के छापा है।